से भाजपा ने हमारी बेटी और इस ऑपरेशन सिंदूर की कमांडर उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी करी और पूरी भाजपा चुप है। मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला जिसने ऑपरेशन सिंदूर को पूरा देखा और उनकी रहनुमाई में ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ। कर्नल कुरैशी के खिलाफ किस तरीके की अभद्र टिप्पणी विजय शाह जो इनके मंत्री हैं इनकी सरकार के अंदर मध्य प्रदेश में, और आज तक भाजपा उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। ये दर्शाता है कि किस तरीके का दोगलापन इस भाजपा के अंदर आ चुका है कि देश के सम्मान में जो बेटी खड़ी है उसको भी ये अपमानित करने से पीछे हट नहीं रहे। इसी तरीके से ये फहरिस्त बहुत लंबी है। हर जगह कहीं ना कहीं इन्होंने आतंकवाद के माध्यम से इस देश की बेटियों को, आज तक ना तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस पर कोई बात करी, ना हमारे रक्षा मंत्री जी ने इस पर कोई बात करी। ये चुप्पी किस लिए है? देश को क्या ये हक नहीं कि किन बिंदुओं पर सीज फायर हुआ है? ये सब चीज़ें जो आज हो रही हैं ये देश के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। और कांग्रेस पार्टी आज जिस तरीके से विपक्ष में है, और इस ऑपरेशन सिंदूर में आप सब ने देखा होगा कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के लिए कांग्रेस पार्टी ने पूरा विपक्ष को साथ लेकर उनका साथ दिया और पूरे देश के अंदर सैन्य व जितने हमारी पूरी जनता को ये सचेत किया कि विपक्ष हमेशा देश की सुरक्षा के साथ है। आज तक एक बात और मैं कहूँगा, आज तक पहलगाम के जो वहाँ शहीद हुए लोग उनकी इंक्वायरी का आज तक कोई अता पता नहीं है। क्या देश के रक्षा मंत्री, देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी नहीं बनती कि जो पहलगाम में हुआ वो क्यों हुआ और उसके आरोपियों के ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है? सिवाय इस देश के आगे, इस देश की जनता के आगे झूठ परोसने के अलावा और कोई काम ये भाजपा की सरकार और हमारे प्रधानमंत्री जी बिल्कुल विफल। और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी कटिबद्ध है कि इस आतंकवाद के खिलाफ हमेशा जब भी ज़रूरत पड़ेगी, चाहे हम पक्ष में हों चाहे हम विपक्ष में हों, हमेशा जिस तरीके से इंदिरा गांधी जी के टाइम के समय से हमने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, इसी तरीके से आदरणीय राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और समूची कांग्रेस पार्टी कटिबद्ध है कि इस आतंकवाद को जब तक इस देश से जड़ से ख़त्म नहीं करेंगे तब तक इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी का हर नेता और कार्यकर्ता खड़ा रहेगा। मैं चाहूँगा कि विदित चौधरी जी हमारे सह प्रभारी हैं, वो भी आपको कुछ बताएंगे। जैसा कि चेतन भाई ने हमारी जो कल होने वाली जय हिंद सभा है उसके उद्देश्यों को क्लियर किया। मैं जागरूक प्रेस के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो पीछे की एक महीना पुलवामा और पहलगांव की जो घटना घटी है, पहलगांव की जैसे ही पुलवामा के आज तक घटना का कुछ अता पता और क्लियर रिपोर्ट देश के सामने नहीं रखी, ठीक इसी तरीके से ही पहलगांव के जो आतंकवादी थे, जो हमारे पर्यटकों पर उन्होंने दुस्साहस किया और उनको मार के गए, अभी तक भारत सरकार की तरफ से कोई ठोस उनके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। जब युद्ध की स्थिति बनी तो हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने सर्वदलीय बैठक में कहा कि कांग्रेस पार्टी हर निर्णय के साथ
सरकार के साथ है। और जब विषम परिस्थितियों में युद्ध बंद हुआ, सीज फायर की घोषणा हुई, उसके बाद भी राहुल गांधी जी ने कहा कि सरकार को लोकसभा का सत्र बुलाना चाहिए और सेना के पराक्रम की सराहना करनी चाहिए। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने ना तो अभी तक सत्र बुलाने की बात की, न सर्वदलीय जब बैठक हुई थी न उसमें जाने का कार्य किया। हाँ, जो सेना का पराक्रम है और जो सरकार की अपनी फेलियर है, उस फेलियर को छुपाने के लिए सरकार तरह तरह के आडंबर देश के अंदर कर रही है। कहीं सिंदूर बांटने की बात कर रही है। कभी कभी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मेरी रंगों में खून नहीं, सिंदूर बह रहा है। ये चीज़ें प्रधानमंत्री को शोभा देती हैं। और अभी मैंने मीडिया के माध्यम से सुना है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सिंदूर बांटने का कार्य करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि भारत की संस्कृति में एक आदर्श महिला क्या कभी दूसरे पुरुष के हाथ से दिए हुए सिंदूर को यूज करती है? ये उन महिलाओं के स्वाभिमान के लिए भी खिलवाड़ कर रहे हैं। कल हमारे शीर्षक नेतृत्व माननीय अजय माकन जी, हिमाचल प्रदेश की प्रभारी आदर और सम्मान के योग्य रजनी पाटिल जी हिमाचल में यहाँ पर आ रहे हैं और पूरे हिमाचल से हमने सेनाओं के सभी अपने सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को साबदार आमंत्रित किया है। और हम जागरूक प्रेस के माध्यम से भी, वैसे तो हमारे केवल सिंह पठानिया जी जो हमारे माननीय विधायक जी हैं, उन्होंने मोस्टली सभी 68 की 68 विधानसभा क्षेत्रों में सभी साथियों से बात की है और जो उनकी विधानसभा क्षेत्र में किसी भी सैनिक को किसी भी तरीके से सम्मानित किया है, हमने सभी को सादर आमंत्रित किया है। लेकिन कहीं हम छूट गए हों तो हम प्रेस के माध्यम से भी सभी लोगों को कल 11 बजे जो शिमला के पीटर ऑफ मैदान में सैनिकों के सम्मान में एक सभा हो रही है, उसके लिए आपके जागरूक प्रेस के माध्यम से भी सादर आमंत्रित करते हैं। धन्यवाद। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को प्रायोरिटाइज किया जा रहा है, चुनावों में जीत पाया जा रहा है, प्रधानमंत्री भी सबसे पहले आते हैं और चुनावी जनसभा से जो है संबोधित करते हैं देश को। किस तरह देखते हैं इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं? क्या एक बार दोबारा एक बार प्रश्न दोहराएंगे जी? ऑपरेशन सिंदूर को प्रायोरिटाइज किया जाता है और चुनावों में इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है, तो किस तरह देखते हैं इसको? देखिए, सबसे हम शुरू से जब से ये सीज फायर हुआ है और भाजपा ने ऑपरेशन सिंदूर को एक चुनावी मुद्दा बनाकर और वोट बटोरने का काम करना शुरू कर दिया और इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी शुरू से है और हम यही बात बार बार कर रहे हैं कि इसको देश की जो हमारी शान है और जो हमारी आन है, जो हमारी आर्मी है, उसको अगर राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक किसी भी देश के लिए नहीं हो सकता। और भाजपा ये आज पहली बार नहीं है, आदरणीय राहुल गांधी जी पहले भी बोलते आए हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी बोला है, पहले पुलवामा हुआ, उसके बाद अब ये पहलगाम है, उससे पहले भी छोटे छोटी चीज़ें ऐसी देश की सुरक्षा की रही हैं जिसके ऊपर भाजपा हमेशा वोट बटोरने का काम करती है और देश को सच्चाई से दूर रखने का काम करती है। लेकिन सर, शशि थरूर जी के बयान को किस तरह से देखते हैं? इस तरह से उन्होंने इस सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर कहा है। देखिए, शशि थरूर जी हमारे माननीय सांसद हैं और उनका जो नज़रिया है ये उनका व्यक्तिगत नज़रिया हो सकता है, कांग्रेस पार्टी का ये नज़रिया नहीं है। व्यक्तिगत तौर पर आदमी अगर कुछ बयान देता है तो वो उसका व्यक्तिगत तौर पर बयान हो सकता है, उनका अपना सोच हो सकती है, परंतु कांग्रेस पार्टी हमेशा और 1962 से लेकर जितने भी युद्ध हुए हैं उसमें कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सैनिकों के सम्मान में
और देश के साथ कभी भी देश की सुरक्षा के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ कांग्रेस पार्टी ने नहीं होने दी।